नमस्कार, मैं नीरज सक्सेना, फिजिक्स फैकल्टी। लास्ट लेक्चर जो अपना था उसमें अपन ने अनंत विस्तार की आवेशित चालक प्लेट या पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना की। लास्ट में अपन ने एक न्यूमेरिकल भी उसमें किया था जो अपने को या मैंने आपको बताया था कि आगे अगले चैप्टर में काम आएगा, है ना। अब पट्टिका और परत से संबंधित न्यूमेरिकल की बात थी, तो मैंने आपसे कहा था अगर महत्वपूर्ण लगेगा तो अपन ले लेंगे, है ना। तो ये एपिसोड में अपन न्यूमेरिकल लेंगे, फिर नेक्स्ट में अपन न्यू चैप्टर चालू कर देंगे। एनसीईआरटी के पीछे वाले न्यूमेरिकल लेंगे, कुछ एडिशनल वाले अलग से जो न्यूमेरिकल थे वो भी अपने को देखना है। क्योंकि मैं लिख नहीं रहा तो मैं रिपीट कर देता हूं उनको, तो आपको क्या नाम से उससे समझ में आ जाना चाहिए ना। अब न्यूमेरिकल लेते हैं सब डायरेक्ट। धन आवेशित अनंत विस्तार की आवेशित परत, तो परत के दिया। धन आवेशित से तो कोई इतना ज्यादा अपने को अफेक्ट नहीं हो रहा अपन, पर अनंत विस्तार की आवेशित परत के प्रति वर्ग एंगस्ट्रॉम। अब ये एरिया जो दे रहा है वो प्रति वर्ग मीटर नहीं दे रहा है, ये कह रहा है प्रति वर्ग एंगस्ट्रॉम क्षेत्रफल में इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश हो तो परत के कारण विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। अब परत के कारण करनी, तो मैं पहले यहां फॉर्मूला आपके सामने लिख देता हूं। अगर परत के कारण है तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, और अगर चालक प्लेट है तो प्लेट ही लिख देता हूं सिंपल, तो फिर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। अभी जिस न्यूमेरिकल को अपन ने बोला उसमें बिल्कुल क्लियर है कि सब प्रति वर्ग एंगस्ट्रॉम में इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश है। तो ये पृष्ठ आवेश घनत्व देने का तरीका हुआ, है ना। पृष्ठ आवेश घनत्व बता ही दिया मैंने, आवेश बटा क्षेत्रफल। आवेश तो इलेक्ट्रॉन के बराबर और प्रति वर्ग एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना। यानी सीधी सीधी बात है, ये 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, एक एंगस्ट्रॉम 10 की पावर माइनस 10 या स्क्वायर है, तो ये सब कूलम पर मीटर स्क्वायर। मींस सिग्मा आप क्लियर हो गया, है ना। 19 पावर माइनस 19 से कैंसिल हो जाती, तो माइनस की 1 पावर अपने को नीचे बचेगी, जो ऊपर जाती है तो प्लस हो जाएगी, यानी 16 कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। यह है सिग्मा। अब क्योंकि परत कहा है तो परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस फॉर्मूले से होगी, है ना। सिग्मा आ गया, आता है परत के कारण विद्युत क्षेत्र इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। ये शायद मैंने आपको पहले ही बताया होगा कि अपॉन में अगर एप्सिलॉन 0 है तो आप कोशिश किया कीजिए कि उसको 4 पाई एप्सिलॉन 0 कर लें। 4 पाई एप्सिलॉन 0 करने के लिए स्वाभाविक है 2 का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे 2 पाई का, और 2 पाई को नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो गया सब 4 पाई एप्सिलॉन 0। मतलब कहने का मतलब 2 पाई सिग्मा, और ये 2 पाई से इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो है ना, इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का अपने पास सर्टेन वैल्यू होता है 2 पाई इनटू सिग्मा की वैल्यू अपने पास है इसी 16, है ना। अब आप सब मैंने आपसे कही रखा है, ये कैलकुलेशन इमीडिएट तो पॉसिबल नहीं हो पाती। 18 पाई इंटू 16 इंटू 10 की पावर 9 कूलम पर मीटर। नीचे का जो पोर्शन है इसको आपको कैलकुलेट करना होगा, तो ये आप कैलकुलेट कीजिएगा, है ना। बाकी अपन ने इस चीज को जनरेट कर ही दिया, है ना। ये इस तरह, बस यहाँ पर देखने वाली बात ये थी कि एरिया या सिग्मा को देने का इसका एक स्टाइल था। ये कह रहा प्रति वर्ग एंगस्ट्रॉम क्षेत्रफल में इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश है।
तो ये साहब इसका टेक्निकल तरीका था, ये सिग्मा इस तरह से अपने को देगा। अब नेक्स्ट पे आ जाइए साहब, है ना, अगला न्यूमेरिकल। अगले में कहता है ये वर्गाकार चालक प्लेट। अब प्लेट कह दिया और चालक कह दिया, तो फॉर्मूला अपन चालक वाला लेंगे, है ना, कि एक भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। ये साहब अगेन क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी के ही, ये वर्गाकार चालक प्लेट है जिसकी भुजा की लंबाई इसने दे दी 10 सेंटीमीटर, कन्वर्ट इनटू मीटर, 100 से डिवाइड कर दिया। अब पहले पूरा बात इसका समझ लें अपन। ये वर्गाकार चालक प्लेट है, उसकी एक भुजा की लंबाई दे दी, तो वर्गाकार चालक प्लेट का क्षेत्रफल एक फलक का कितना हुआ, L स्क्वायर, यानी 10 की पावर -2। ये सब वन सरफेस हुआ, मैं पीछे लिख देता हूं, ये एक फलक का क्षेत्रफल हुआ। क्लियर सर, है ना। अब ये कहता है एक फलक का क्षेत्रफल हो गया। अब ये कहता है यदि दिया गया आवेश 5 माइक्रोकूलाम हो, जो आवेश इसको दे रहा है वो 5 माइक्रोकूलाम हो, तो पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो, है ना। ये कह रहा है दिया गया आवेश 5 माइक्रोकूलाम है, यानी 5 × 10 की पावर -6 कूलाम, है ना। फॉर्मूला अपने लिख ही रखा है, फॉर्मूला अपने को प्लेट के लिए अलग है और परत के लिए अलग है ना सर। ये रहा प्लेट वाला फॉर्मूला, है ना। तो अब इसको अप्लाई करेंगे, क्लियर। तो सब पहले वही सिग्मा निकालिए या डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दीजिए, है ना, या अपन ऐसा करते हैं पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, फिर ये सिग्मा बराबर Q अपॉन, अब यहां ध्यान देना है आपको, इस जगह सिग्मा को इसलिए मैं पहले निकाल रहा हूं, है ना। आपने जो सवाल बताया उसमें एक सरफेस की एक भुजा की लंबाई बताई, तो मैंने जो एरिया निकाला वो एक सरफेस का ही निकला। जबकि मिनिमम अगर प्लेट है उसकी मोटाई को हम थोड़ा सा कम भी अज्यूम कर ले तो भी स्वाभाविक है, मोटाई कम अज्यूम कर ले तो 2 सरफेस तो मिनिमम होगी। तो इसलिए मैंने क्या करा, Q डिवाइडेड बाई 2A किया। मेरी बात तो समझ गया आप, है ना। ये 2A क्यों किया, क्योंकि आप भुजा की लंबाई दे रहे हो मुझे। अगर आप डायरेक्ट क्षेत्रफल देते थे तो आपको लिखना होता कि एक सरफेस का क्षेत्रफल, अगर आप ये नहीं लिखते तो मैं पूरा क्षेत्रफल ही मानूंगा। अब मेरी बात को एक बार ध्यान से समझे, अगर ये एरिया देता तो मैं टोटल एरिया मानता, अगर ये कहता है एक सरफेस का एरिया तो फिर मैं उसको डबल करता ही सही। लेकिन इस सवाल में तो इसने केवल वर्गाकार जो सरफेस है उसके भुजा की लंबाई दी, तो मैंने जो एरिया निकाला होगा या निकाल रहा हूं वो तो किसका निकलेगा, एक फलक का। जबकि मिनिमम अपन कितने फलक मानते हैं, 2 फलक तो है ना। तो सब ये अपन ने सिग्मा निकाल लेना है। अब क्योंकि फॉर्मूला क्या है सब, प्लेट के कारण सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, पहले वैल्यू रख दे फिर 4 पाई का देख लेंगे। सिग्मा की वैल्यू रख दी अपन ने Q अपॉन 2A, तो Q अपॉन 2A एप्सिलॉन 0। स्वाभाविक है अपने को वापस यहां पर पहले की तरह कोई 4 पाई बना लेना चाहिए, तो मैंने सब 2 पाई का ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, 2 पाई का डिवीजन, 2 पाई इंटू 2 4 और एप्सिलॉन 0, तो हो गया 4 पाई एप्सिलॉन 0। यानी इसको 4 पाई की फॉर्म में लिखूं तो सब 2 पाई क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू ए, ये ए अलग है ना। तो सब 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, तो 9 इंटू 10 की पावर 9 हो गया, इंटू 2 पाई वैल्यू ऑफ Q 5 माइक्रोकूलम, तो वैल्यू ऑफ Q 5 माइक्रोकूलम, ठीक है। तब अपॉन एरिया इज इक्वल टू 10 की पावर -2, -2 यहां सेटल कर दो। अब देखो मैं थोड़ा बहुत सेटल कर देता हूं,
2 and 5 मीन्स 10, ये पावर होगी 10, 9 और 1 10, है ना। पाई छूट गया वहां पर, 10 में से 6 गया तो 10 में से 6 गया तो 4 पावर बची, फिर ये 2 ऊपर आएंगी तो वापस 6 पावर होगी, यानी E इज इक्वल टू 9 पाई, 9 पाई, है ना। नंबर एक बार और समझा देता हूं, जैसे इससे अपन ने ये कैंसिल की होती तो ये रहती 10 की पावर -4, -2 पावर। अभी देखो 9 पावर 5, 2 जा 10, यानी ये दो एक पावर और प्लस कर देंगे तो 10 पावर, 10 में से 6 गई, -4 गई, तो कितनी बची 10 की पावर 6 न्यूटन पर कूलम। तो सब ये प्लेट्स के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। नेक्स्ट सब इसी तरह के न्यूमेरिकल अपन देखते जा रहे हैं। अब ये कैलकुलेशन जो पोर्शन है कैलकुलेशन का, ये कैलकुलेशन का पोर्शन में आपके लिए ऐसे कैसे छोड़ रहा हूं जो आपने करना है ना। मैं क्योंकि अभी पाई की वैल्यू नहीं रख रहा, मैं तो सिंपल लिख रहा हूं 9 पाई, और फिर बाकी आपने अपने हिसाब से कर लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल है ना, अभी प्लेट्स से रिलेटेड में चल रहे हैं पर पहले प्लेट्स वाले देख लेते हैं, फिर अपने अगर सफिशिएंट टाइम होगा तो कुछ स्पेशल न्यूमेरिकल की बात करेंगे। आवेशित चालक पट्टिका, अभी जो अपन ने फॉर्मूला चालक के लिए काम लिया, के क्षेत्रफल 100 सेमी स्क्वायर। अब ये बता रहा है एरिया 100 सेमी स्क्वायर, आपको इसको मीटर स्क्वायर में चेंज करना है। सेमी स्क्वायर तो बटा 100 दो बार आपको 100 का भाग देना पड़ेगा, तो ये 10 की पावर -2 मीटर स्क्वायर। अब इसने एरिया दे दिया, तो मेरे पास कोई ऐसा कारण नहीं है कि मैं इसको एक फलक का एरिया मानूं, मैं नहीं मान सकता ऐसे। तो मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में ही कह रहा था कि एरिया दे देगा तो अपने को टोटल एरिया ही मानना पड़ेगा, है ना। को प्रदान किया गया आवेश 5 माइक्रोकूलम है, चार्ज 5 माइक्रोकूलम, है ना। तो वही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करो। तो ये सवाल सब उसी परिप्रेक्ष्य में, उसी कॉन्टेक्स्ट में दिया गया है, पिछले वाले सवाल के कॉन्टेक्स्ट में दिया गया है कि सब क्या अब भी आप सिग्मा इज इक्वल टू Q/2A करेंगे? नहीं। अब क्यों करेंगे सब? अब तो सिंपल क्या लिख देंगे, Q/A, क्योंकि अब तो एरिया अपने को दे रखा है, अपन कैसे इसको एक सरफेस का एरिया अज्यूम करेंगे। तो अब अपन अपने हिसाब से एक सरफेस का एरिया अज्यूम नहीं कर सकते ना। तो सब अपने को जो दे रखा है वो दोनों सरफेस का अपन अज्यूम करके चलेंगे। -6 एरिया 10 की पावर -2, -2 से -2 कैंसिल, तो ये 10 की पावर -4, ये तो हो गया आपका पृष्ठावेश घनत्व। प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र कह रहा है, तो E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, जैसा कि मैं आपसे कह ही रहा हूं कि ये बार बार मुझे 4 पाई में कन्वर्ट करना कंफर्ट रहता है, तो ये मैंने 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इसको लिख दिया, 9 × 10 की पावर 9, 4 पाई एज इट इज रख दिया, और ये 5 × 10 की पावर -4, है ना। ये सब 9 पाई और ये 18 पाई में लिख देता हूं। अब क्यों लिखा मैं अभी आपको बताया, तो 9, 4, 5, है ना साहब। तो ये मैंने ऐसे लिख दिया 36, 36 पंजे 180, 180 होते हैं। 180 का मैंने ये तीनों जो संख्याओं को गुणा कर, तो ये 20 और ये 9, 180 है ना। 180 में मैंने 18 लिख दिया, एक जीरो छोड़ दी, वो जीरो इसमें डाल दी, तो 9 और 1 10, 10 तो होगी 0 पॉजिटिव, और 4 इसकी माइनस की, तो स्वाभाविक रूप से प्लस की 6 आई। तो ये सवाल उसी कॉन्टेक्स्ट में था जो पिछला सवाल था, इससे इस सवाल को केवल एंटरटेन नहीं करना था, वो इस सवाल में यही देखना था कि क्या अब भी अपन अपॉन 2A करेंगे? नहीं, अब नहीं कर सकते, है ना। तो सब ये उस कॉन्टेक्स्ट में सवाल रहा, इससे इस सवाल को अपन ने ज्यादा एंटरटेन नहीं किया, है ना। अपन ने ये सवाल वैसे ही डाल दिया। अब आ जाइए सब इसी क्रम में, है ना। सवाल मैं बार बार रिपीट करके सुना रहा हूं, ये एनसीईआरटी बुक के ही सवाल हैं जो आपके सामने करवाए जा रहे हैं। अगर आप उसमें देखेंगे तो आप
नंबर भी लिख दिया करूंगा। जैसे मान लीजिए ये 37, नंबर इससे नहीं लिखते कि नंबर चेंज हो जाते हैं ना, इससे नंबर लिखने, क्योंकि एवरी ईयर बुक अब पब्लिशर है, किस पब्लिशर से लियो उसका क्या नंबर हो, तो नंबर इसने नहीं लिखा हूं मैं, है ना। अगर मेरे को ये क्लियर हो कि भाई आप पर्टिकुलर पब्लिशर की पढ़ रही है, फिर मैं एनसीईआरटी के नंबर लिख दिया करूंगा जो एनसीईआरटी में प्रेजेंट बुक में है, ऐसा कर लेंगे ना। अभी तो मैं आपको सुनाई दिया करता हूं अच्छी तरह से। 1 मिलीग्राम है ना द्रव्यमान की एक गेंद पर, तो एक गेंद है जिसका द्रव्यमान 1 मिलीग्राम है, तो मैं एक एक चीज लिखता जाता हूं। ये द्रव्यमान 1 मिलीग्राम, मिली घात का नाम है, 10⁻³ को मिली कहते हैं। फिर ग्राम बचा, ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 का भाग देना पड़ेगा, यानी कुल मिला के जो बोला गया वो द्रव्यमान था 10⁻⁶ kg। गेंद पर 0.02 माइक्रोकूलम आवेश है। आवेश भी बता दिया सर, इस गेंद पर 0.02 माइक्रोकूलम आवेश है। माइक्रो का मतलब 10⁻⁶ होता है, 0.0 की 2 जीरो उतरेगी तो ये 2 × 10⁻⁸ कूलम है ना। यह आवेश इस गेंद पर है। इस गेंद को वर्टिकल ऊर्ध्वाधर लेकिन आवेशित चालक प्लेट से धागे द्वारा लटका रखा है। मैं चित्र बना दूंगा अभी आपके सामने, लटका रखा है। यदि संतुलन की अवस्था में धागा प्लेट से 45 डिग्री कोण पर हो या 45 डिग्री का कोण बनाता हो तो प्लेट पर आवेश घनत्व का मान बताइए, है ना। तो क्या सिचुएशन है साहब, ये आप देखिए, मैं आपके सामने चित्र बना देता हूं तो उससे क्लियर हो जाएगा ना। तो जहां चित्र वाले ये प्लेट है ना, प्लेट को तो कोई दर्शाना महत्वपूर्ण उद्देश्य नहीं था अपना। इसके इस कोने से एक बॉल लटका रखी है, दिखा दी। ये संतुलन की अवस्था में बता रहा है 45 डिग्री एंगल, ठीक है साहब। इस पर आवेश है पॉजिटिव है, क्योंकि नेगेटिव तो इसने बोला ही नहीं। प्लेट भी आवेशित है क्योंकि पृष्ठ घनत्व पूछ रहा है, पृष्ठ आवेश घनत्व पूछ रहा है, तो ऊपर ने कितना मान लिया, सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर मान लिया, है ना। ये सिचुएशन है। अब ये कहता है ये गेंद जो आपको दिख रही है ये बैलेंस कंडीशन में है, संतुलन की अवस्था में है। अब गेंद संतुलन की अवस्था में मतलब 45 डिग्री पे ऐसी कैसी ठहरी हुई है, तो अपन चेक करें कि पहले नेचुरली इस पर कौन कौन से फोर्सेस वर्क करेंगे, है ना। तो सब नेचुरली एक फोर्स तो डाउनवर्ड्स नीचे की ओर, ये तो होगा mg, क्लियर। प्लस प्लस को रिपल करेगा तो दूसरा रिपल्शन फोर्स F बराबर QE, है ना। ये दो तो क्लियर हो गया। अब बैलेंस है, मैं आपको पूरा तरीके से बात समझा देता हूं। बैलेंस है तो एक फोर्स इधर होना जरूरी है, तभी बैलेंस पॉसिबल है, इसको बैलेंस करने वाला। बैलेंस है तो एक फोर्स अपोजिट टू वेट यानी ग्रेविटेशन भी होना जरूरी है। अब यहां दो जगह फोर्स कहां से आएंगे, तो सब गेंद का भार अज्यूम किया है आपने, ये क्रिया करेगा यानी इसको क्रिया कहेंगे। क्रिया की प्रतिक्रिया डोरी में अपन ने मान ली कैपिटल टी, यानी भार mg के कारण धागे में तनाव कैपिटल टी मान लिया। ये कोण 45 है तो डेफिनेटली ये एंगल भी 45 डिग्री है, होना चाहिए, होगा, बाय ज्योमेट्री प्रूव कर सकते हैं। अब सब टी का एक घटक टी कॉस थीटा, थीटा की जगह 45 लिख देता हूं ताकि वो थीटा बीटा का चक्कर पड़े ही नहीं है ना, तो ये वापस इधर लिख दूं 45।
है ना? इसका दूसरा घटक t साइन 45 डिग्री। अब सब गेंद की साम्य अवस्था में स्वाभाविक है टी साइन थीटा किसके बराबर होना चाहिए? क्यू के बराबर होना चाहिए। तो सब साम्य अवस्था में टी साइन 45 क्यू ई के बराबर होना चाहिए। ई किसके कारण? प्लेट के कारण। तो प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र कितना होता है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो। ठीक है ना? ये तो एक इक्वेशन, सिग्मा अपने को चाहिए। तो सब टी साइन 45 इज इक्वल टू क्यू ई, और ई प्लेट, चालक प्लेट के कारण तो मैंने लिख दिया। इक्वेशन नंबर 2, टी cos 45 किसके बराबर होना चाहिए? इन कंडीशन, जो बैलेंस कंडीशन है, ये होना चाहिए mg के बराबर, mg के बराबर। ये इक्वेशन 2। अपने को क्योंकि सिग्मा कैलकुलेट करके बताना है, ये चीज बतानी है अपने, तो अपन दो इक्वेशन को सॉल्व कर लें। टी नहीं है तो डेफिनेटली अपने को इक्वेशन में से टी तो गायब करना ही है। भाई आप अब नेक्स्ट लेवल क्या होगा, इस न्यूमेरिकल को आगे किससे प्रोसीड करें, है ना? तो बच्चों के सामने जब न्यूमेरिकल करते हैं, जब ये मैं न्यूमेरिकल करवा रहा हूं, तो डेफिनेटली आपको समझ में आएगा। लेकिन आप जब अकेले करने बैठेंगे तो ये न्यूमेरिकल समझ में नहीं आएगा, है ना? तो क्या रीजन है जो आपको अपने अकेले बैठते समय नहीं आ पाते, और इस समय आपको, तो इस समय तो आपको आगे से आगे गाइड करके, चित्र क्लियर करके, वगैरह वगैरह करके बताते हैं। लेकिन जब आप करें तो आप भी सोचें कि अभी आगे क्या करें। तो भैया आगे इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई 2 करें, ताकि टी तो सबसे पहले गायब करना है, टी है ही नहीं मेरे पास, है? तो जो नहीं है उसके जरिए मैं आंसर लेने जा रहा हूं, तो उसको तो गायब करना ही होगा, है ना? तो सब बाई इक्वेशन 1/2, एक में 2 का भाग दे दो, तो ये हो गया साहब tan 45 डिग्री। टी से टी कट गया, उद्देश्य था वो अपना। इधर आ जाओ, ये सब Q सिग्मा अपॉन mg एप्सिलॉन जीरो। tan 45 तो डेफिनेटली 1 है इससे, तो कहने का मतलब इज इक्वल टू 1। अब अपने को तो क्योंकि सिग्मा चाहिए, अतः सिग्मा इज इक्वल टू m एप्सिलॉन जीरो अपॉन क्यू। वैल्यू पुट कर दो सब, mg नहीं ले सब मैंने ना, एक मिनट वापस में देख लेता हूँ, सिग्मा mg लेना ना, ये जी ले लिया, तो mg अब सही है, यहाँ भी जी ले लेता हूँ, है ना? तो सब m आपके आगे 10 की पावर -6, g को 10 ले लेते हैं राउंड फिगर, ये 10 ले लिया मैंने, है ना? ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ये मेरे यहाँ डिवीजन करते समय यहाँ पर ये g नहीं आया था ना, एक बार मैं आपको दे, q अपॉन एप्सिलॉन जीरो डिवाइडेड बाय mg है ना, ये mg कर क्लियर। mg g को 10 ले लिया मैंने, एप्सिलॉन जीरो तो अपन जानते हैं 8.85 इंटू 10 की पावर -12, है ना? इसको भी मैंने 854 तक नहीं लिखा, क्योंकि मैं टोटल कैलकुलेशन करने नहीं जा रहा, है ना? अपॉन q इज इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर -8। ये सभी वैल्यूज ले लिए मैंने, छोटा सा कैलकुलेशन करके मैं दिखा दूंगा, अगर स्पेस से मेरे पास थोड़ी सी इसमें देख लेते हैं, है ना? तो पूरी कैलकुलेशन नहीं कर पाऊंगा। तो देखो सब, इससे डिवाइड कर देते हैं इसको 2 से, तो ये 4.42 एंड 5, ये सब इसको तो मैंने इससे डिवाइड कर दिया, ठीक है? अब पावर बचती है, तो सब पावर बचती है, तो -8 कैंसिल की मैंने, ये -8 काट दी, तो -4 -6 -10, और ये +10 डाला तो 10 की पावर -9। यानी सीधी बात है कि अगर
एक बार आप भी करके देख लेना। मेरे हिसाब से तो ये आ रहा है सिग्मा कैलकुलेशन के बाद, है ना साहब। तो ये सिग्मा की वैल्यू आएगी, है ना, ये अप्रोक्सीमेटली आ रही है। फिर आपको थोड़ा बहुत देख लेना। मैंने तो जो की रफली की, मैं कैलकुलेशन की तो देखो बिल्कुल जिम्मेदारी नहीं दे रहा, मतलब कंसेप्ट की कह रहा हूँ कि कंसेप्ट में कहीं किसी तरह की समस्या आती है तो उसकी जिम्मेदारी डेफिनेटली मेरी है, ठीक है साहब।